हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर है 3 और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ठीक है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। दिनांक है 25/9/2020। तो आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें पर्यावरण का अंग है जलमंडल। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा हुआ था, तो अब देखते हैं जलमंडल में क्या है। ठीक है, तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और यह विभिन्न स्रोतों जैसे महानदियों नदियों, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो क्या होता है, ये जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी अर्थात जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है, जैसे ठोस, तरल और गैस। ठीक है, अब निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान करनी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चंस क्या है, आपने पानी को कहाँ पर और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखें। और आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है, हमने पढ़ा था पिछली बार वायुमंडल, उसमें 3 इसके भाग होते थे। ठीक है, जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जलमंडल के बारे में पढ़ा आज। तो जलमंडल क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा जल दिखाई देता है, वह किसी न किसी रूप में होता है। ठीक है, तो उसे सम्मिलित रूप से सबको शामिल करते हुए उसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने आसपास कोई नदी देखी होगी तो वो नदी हो गई, झील हो गई, समुद्र अथाह जहाँ पानी का स्रोत हो, और महासागर समुद्र से भी बड़ा होता है। ठीक है, उसे महासागर कहते हैं, आदि विभिन्न रूपों में। ठीक है, तालाब हो गया, नहर हो गई, ये सभी न सभी जलमंडल के ही भाग हैं। ठीक है, और पानी के आप लोगों ने 3 रूप देखे होंगे। एक तो जल हो गया जो आप लोग पीते हैं, एक ठोस हो गया, ठोस बर्फ होती है, आपने फ्रिज में देखा होगा या फिर दुकानों में देखा होगा बर्फ को। ठीक है, और तीसरा है गैस। गैस मतलब वाष्प, जब कुकर सीटी मारती है या पानी जब उबलता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो आपने देखा होगा वो ऊपर की ओर गर्म होकर के उठता है। ठीक है, उसको वाष्प बोलते हैं और ये गैस अवस्था में होता है। ठीक है, तो अब ये 6 फोटो दी हुई है, उसको आपको देखना है, उसकी पहचान करनी है कि ये क्या है। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला ये आप देख रहे हैं, बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ से पानी का स्रोत निकलेगा, तो वहाँ उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, दूसरा ये क्या है, इसका नाम लिखना है आपको। तीसरा इसका नाम लिखना है। फिर ये जो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बहुत जगह से पानी एक साथ आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। फिर इसको जो एक जगह पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, और ये जो पानी ले जाया जा रहा है, तो इन सब के नाम लिखने हैं आपको पहचान करके। और फिर आपको अगला क्वेश्चन करना है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है। ठीक है, आपने किन किन रूपों को पानी के देखा है उसका नाम लिखना है और उसके बारे में लिखना है। और फिर क्या है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। हमारे लिए पानी क्यों आवश्यक है, ये उसका कारण लिखना है। हमें पानी से क्या फ़ायदा होता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप फिर मुझसे पूछ लेंगे।